नमस्कार, मैं विभा सिंह चैनल 7 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन पर। एक रिसर्च कहती है कि डिप्रेशन दूर करने के लिए ली जा रही दवाएं यानी एंटी डिप्रेसेंट्स दिमाग की संरचना बदल रही हैं। मरीजों के बढ़ने के साथ ये समस्या और भी डरावनी होती जा रही है। इस समस्या के चलते कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि कई डिप्रेशन से दूर रहने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का सहारा लेते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो डिप्रेशन का अर्थ है जिंदगी से नाखुश होना। हालांकि अभी तक इसकी ठीक वजह नहीं बताई जा सकी है। ज्यादातर रिसर्च बताती है कि दिमाग में किसी तरह के असंतुलन की वजह से डिप्रेशन होता है। इसमें कई चीजों की भूमिका होती है, जैसे किसी नजदीकी की मौत, नौकरी का छूट जाना या शादी का टूट जाना, परीक्षा में फेल होना आदि से आम तौर पर डिप्रेशन होता है। दवाओं के साइड इफेक्ट से भी डिप्रेशन होता है। किसी भी काम या चीज में मन ना लगना, कोई रुचि ना होना, किसी बात से खुशी ना होना, गम का एहसास ना होना अवसाद का लक्षण है। नकारात्मक सोचना भी डिप्रेशन का लक्षण है। कोई भी काम जैसे ट्रेन में यात्रा इस कारण नहीं करना कि कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, नींद ना आना या बहुत नींद आना, रात को 2-3 बजे नींद का खुलना, अगर यह 2 सप्ताह से अधिक चले तो डिप्रेशन की निशानी है। प्रोजेक डिप्रेशन दूर करने की सबसे आम दवा मानी जाती है। यह 1988 में अमेरिका में आई थी। इसके 1 साल के बाद इस ब्रिटेन आई। बॉर्न इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी के अनुसार 2010 में यूरोप का हर 10 में से 1 यह दवा लेता था। यूएसए सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 12 वर्ष से ऊपर लगभग 11% एंटी डिप्रेसेंट्स का सेवन करते हैं। अमेरिका में जो लोग डिप्रेशन रोकने वाली दवाइयां लेते हैं, उनमें 1/4 तो बिना डॉक्टरी सलाह के लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक अमेरिका में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन की बीमारियों से पीड़ित हैं। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा युवाओं और अकेले रह रही महिलाओं का है। एंटी डिप्रेशन दवाइयां सबसे पहले साल 1950 में बनी थी। रिसर्चों में पाया गया है कि इनका असर तुरंत दिखाई देता है, लेकिन साइड इफेक्ट धीरे धीरे नजर आते हैं। डिप्रेशन के इलाज में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ग्रुप तथा स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इन वाइटिस ग्रुप की दवा ज्यादा प्रचलित है। सेरोटोनिन ग्रुप की दवाइयां अपेक्षाकृत नई हैं। अमेरिका में एक अध्ययन के अनुसार एंटी डिप्रेशन दवाइयां आमतौर पर उन मामलों में कारगर हैं जिनमें डिप्रेशन गंभीर स्तर पर है। प्रोजेक्ट जैसी दवाइयां ज्यादातर मामलों में खास फायदा नहीं पहुंचाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हल के अनुसंधानकर्ताओं ने मरीजों पर प्रोजेक्ट, इनफेक्सर, सरजोन और सेरोकेट्स दवाओं के असर का विश्लेषण किया। दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाओं के बीच संपर्क बनाते हैं। कुछ रिसेप्टर खास न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं या फिर असंवेदनशील भी। एंटी डिप्रेसेंट्स मूड बदलने वाली न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। असर होने पर समय के साथ मरीज डिप्रेशन से बाहर आने लगता है। विश्व संस्थान संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत उन देशों में से है जहां डिप्रेशन की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में 36% की अवसाद दर से दुनिया के सर्वाधिक अवसादग्रस्त देशों में से एक है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या का 1% लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। ऐसे में मेडिकल उत्पादों की खपत भी बढ़ रही है। साल 2001 से 2014 के बीच अवसादरोधी दवाओं का भारतीय कारोबार 528% बढ़ चुका है। फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च संगठन AIOCD AWACS के अनुसार देश में अवसादरोधी दवाओं का कारोबार 12% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। माना जा रहा है करियर को लेकर युवाओं में जितनी तेजी से अपना मूल शहर छोड़कर बाहर जाने की चाह बढ़ रही है,
और लोगों में अकेलापन बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये समस्या और भी बढ़ेगी। एंटी डिप्रेशंस के इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा भी बढ़ रहा है। मॉरिट्रियल विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार 3.7% महिलाएं गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में कभी न कभी इनका उपयोग करती हैं। पैराक्सिटिन और विनलाफिक्सिन जैसी दवाओं के इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। डिप्रेशन की दवाओं से धमनियां मोटी हो जाती हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार बाधित होने लगता है। और इमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अध्ययन के अनुसार इससे हृदयघात का खतरा भी बढ़ जाता है। अवसाद रोधी दवाओं से रक्त वाहिकाओं पर नकारात्मक असर होने लगता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। अगली बार इस प्रकार की कुछ और जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए चैनल 7।